हेलो स्टूडेंट्स, पिछले प्रश्नावली में वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 7.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 क्रमचय परमुटेशंस। क्रमचय क्या है? किसी शब्द के सभी अक्षरों को या कुछ अक्षरों को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या जो है वो क्रमचय कहलाता है, या उनकी संख्या सब बने शब्दों की संख्या जो है क्रमचय कहलाता है। यानी जो शब्द दिए गए हैं उनमें सभी अक्षरों को एक साथ भी हम लेके बना सकते हैं उसमें, तो इसको हम क्रमचय कहेंगे। इसमें आप देखें क्रम गुणित संकेतन दिया हुआ है। क्रम गुणित का मतलब फैक्टोरियल और नोटेशन संकेतन। तो इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल को इस तरह से लिखते हैं। आपको किसी किसी किताब में ऐसे भी मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं क्रम गुणित। तो किसी को लिखना है, अब जैसे मान लीजिए 4 ऐसे लिखा है, तो इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है, या 4 क्रम गुणित या 4 फैक्टोरियल इसको बोलेंगे। अब देखें कि फैक्टोरियल जो लिखा जाता है उसमें n को, तो n फैक्टोरियल इसका मान होता है, फैक्टोरियल को n से बाहर करेंगे, ठीक है, तो एक फैक्टोरियल में अंदर हो जाएगा, तो गुणे फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। पुनः इसको अगर बाहर करते हैं तो एक कम फिर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह कम होते होते आपका 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। यानी n फैक्टोरियल को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कि फैक्टोरियल 0 यह जो है 1 फैक्टोरियल का मान आपका 1 होता है, इसको आप याद कर लेंगे। और 0 फैक्टोरियल, ठीक है, 0 फैक्टोरियल इसका भी मान आपका 1 होता है। तो यह फार्मूले के तौर पे है, आप इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद से प्रश्नावली 7.2 पे चलें। देखें पहला दिया हुआ है फैक्टोरियल, ये 8 दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या? यह दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे 8 फैक्टोरियल। इसे हम पढ़ेंगे 8 फैक्टोरियल। इसका मान याद करना है पहले और दूसरे का। तो इसका पहला देखें, इसका आंसर, इसका हल देखें। तो देखें 8 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल से बाहर करेंगे 8 को तो अंदर एक फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल होगा। फिर 7 को बाहर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6 को बाहर करेंगे तो फिर फैक्टोरियल में 5 हो जाएगा। इस तरह से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक इसको ले जाएंगे, यानी 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 40,320 इसका आंसर होगा, यही आपका हल होगा। इसके बाद से इसका दूसरा देखें, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है। तो 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक लिख सकते हैं, यानी 1 फैक्टोरियल तक इसको ले जाएंगे तब 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। और फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका मान आपका 24 हो गया, यह हो गया 6, 24 में से 6 निकल गया, 18 बच गया। तो पहले का दूसरा हो गया, इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा दिया है, देखें कह रहा क्या 3 फैक्टोरियल धन 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल ये बराबर है। तो हम दोनों को हल करेंगे
और देखेंगे कि अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तो इसका हल देखें। इसका जो है बायां पक्ष ले लेंगे, पहले इसको हल करेंगे। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और इक्वल टू 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 अधन 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 6 धन 24 हो गया। यह हो गया आपका 30। 3 फैक्टोरियल और धन 4 फैक्टोरियल का मान 30 हो गया। अब देखें, अब लेके चलेंगे 7 फैक्टोरियल को, तो इसको तोड़ेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसका गुणा करते हैं तो 5040 मिला। अब देखें, इसका बायां पक्ष 30 आ गया और दायां पक्ष 5040 आ गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह बराबर नहीं है। यही चेक करना था, तो इसको आप नोट कर लें। तीसरा इसका देखें, 8 फैक्टोरियल बट्टे 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल का परिकलन कीजिए, मतलब इसका मान निकालना है। तो इसका हल देखें। आठ फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं। देखें, इस तरह के सवाल हल करने के लिए भिन्न में क्या है, हर में क्या, अंश में क्या है, हर में क्या है, जो कटने लायक है उसी के हिसाब से वहीं तक इसको तोड़ते हैं। तो देखें, इसके हर में 6 फैक्टोरियल दिया है, तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो 8 फैक्टोरियल को 8 बाहर करेंगे इससे, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 को बाहर करेंगे, ये 7 को बाहर कर लिए तो एक कम हो करके वो फैक्टोरियल में हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल हो गया। अब देखें नीचे क्या दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल और गुणे 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अगर हम इसको तोड़ देते 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो फिर इसको भी तोड़ना पड़ता। अब यहीं से यहाँ जो है 6 फैक्टोरियल तक दिया है, तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। फैक्टोरियल से जिस संख्या को, अगर किसी संख्या को बाहर करते हैं फैक्टोरियल से, तो उसके बाद जो है एक संख्या कम हो करके वो फैक्टोरियल में हो जाता है, यह आपको ध्यान देना है। तो ऊपर क्या बच गया, 8 गुणे 7 और नीचे हो गया इस 2 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, 8 सत्ते 56 बट्टे 2 हो जाएगा। यह हो गया आपका 28। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। इसका चौथा आप देखें, कह रहा है 1/6 फैक्टोरियल धन 1/7 फैक्टोरियल बराबर x/8 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखें, अच्छा सवाल है। इसको लेकर चलेंगे, एक समीकरण के रूप में है, x का मान निकालना है। तो देखें, बाएं पक्ष में फैक्टोरियल 6 जो है दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल दिया है। अगर तीनों जगह, जैसे यहाँ 7 फैक्टोरियल है तो यहाँ 7 फैक्टोरियल तो हो नहीं सकता है, लेकिन कम से कम यह है, तो जो कम से कम संख्या है वही कॉमन हो सकता है। तो 7 फैक्टोरियल जो दिया है इसको 6 फैक्टोरियल तक बदल देंगे, और 8 फैक्टोरियल जो दिया है इसको भी 6 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। तो देखें, इसको तो उसी तरह से उतार लेंगे और प्लस 1/7 को बाहर करेंगे फैक्टोरियल से, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा एक कम हो करके। इधर देखें, x/8 को बाहर करते हैं तो 7 फैक्टोरियल होगा, पुनः 7 को बाहर करते हैं तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। बस यहीं तक हम इसको तोड़ेंगे। अब देखें, हर में से इधर जो है बाएं पक्ष में आपका 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, तो बचा क्या, यहाँ 1 बचा, प्लस 1/7 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा x/, वही उतर जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल। अब दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो ये कट जाएगा,
और इसका मान हो जाएगा 7 × 7 = 8/7 बराबर x/56। तो अब इसका x का मान निकालना है तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 7x बराबर 8 × 56 हो जाएगा। x बराबर 8 × 56/7, 7 × 7 = 7/56, ये 64 हो जाएगा x का मान। तो इसको आप नोट कर लें। ये पांचवा दिया हुआ देखें, n फैक्टोरियल बट्टे n-r फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, निकालिए जबकि n का मान 6 हो और r का मान 2 हो। यह पहला सवाल है। यदि n का मान 9 हो जाए और r का मान 5 हो तब इसका मान क्या होगा। तो इसका हल देखें। n फैक्टोरियल बट्टे n-r फैक्टोरियल। अब पहला दिया n बराबर 6, r बराबर 2। तो इसमें n के जगह आप 6 रख दें और n के जगह 6 और r के जगह -2 हो जाएगा। अब देखें नीचे क्या मिला आपको, 4 फैक्टोरियल मिल गया, ऊपर जो है 6 फैक्टोरियल है। तो जो अंश में दिया है, अंश में भी अगर 4 फैक्टोरियल आ जाए तो ये कट जाएगा हर से। तो 6 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे। तो 6 को बाहर करेंगे तो फिर 5 आएगा फैक्टोरियल में, 5 को बाहर करते हैं तो 4 हो जाएगा फैक्टोरियल में। तो इस तरह से ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, आपका बच गया 30। तो इसका मान हो गया आपका 30। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह से इसका सेकंड है, जब n का मान 9 और r का मान जो है 5 हो तब इसका मान कितना होगा। तो देखें n फैक्टोरियल बट्टे n-r फैक्टोरियल बराबर n के जगह 9 रखें और r के जगह 5 रख दें। तो 9 में से 5 गया 4, तो नीचे मिला 4 फैक्टोरियल और ऊपर मिल गया 9 फैक्टोरियल। अब जो अंश में दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल, उसको 4 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, यानी 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और हर में 4 फैक्टोरियल दिया है तो ये कट गया। और इसका आप गुणा करें तो इसका मान 15,120 होगा। तो इसको आप नोट कर लें। अब इसके बाद ये प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली अब हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। NPR के लिए जो है एक सूत्र दिया हुआ है, NPR एक क्रमचय से संबंधित है, परमुटेशन से। तो जब अभी तक हम लोगों ने खाना बना करके किया है, उस सवाल को हल किए हैं और इसको हम लोग इस फार्मूले के तहत भी हल कर सकते हैं। तो वो फार्मूला NPR है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को ले करके बनाए गए क्रमचयों की संख्या NPR है। तो इसका मान क्या होगा, n फैक्टोरियल बट्टे n-r फैक्टोरियल। यानी यह जो ऊपर n दिया हुआ है वह फैक्टोरियल में हो जाएगा, अंश में लिखेंगे। और हर में क्या लिखेंगे, जो यहाँ n है n में से r को घटा करके फैक्टोरियल में लिख देंगे, जहाँ पर r का मान 0 और n के बीच में है। तो इसको आप जो है फार्मूले के तर्ज पर दिया हुआ है, इसको याद रखेंगे। और इस NPR को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, उसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। तो आप जो है बताएंगे कि फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना होगा। इसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।